नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। और थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड में आज हम लोग समझेंगे गैस टरबाइन की थर्मल इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी मेथड यूज की जाती हैं। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पर एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो गैस टरबाइन है, इसकी थर्मल इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वह है रीजनरेशन मेथड, इंटरकूलिंग मेथड, रीहीटिंग मेथड। ये तीनों मेथड पे सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, जिसमें रीजनरेशन एंड रीहीटिंग जो मेथड है इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि गैस टरबाइन की थर्मल इफिशिएंसी को बढ़ाने वाली मेथड को समझाइए। तो इनको वन बाई वन मैं समझा रहा हूं, आप वीडियो देखें और ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं उसको सुने। तो सबसे पहले ध्यान से सुन लें। ये जो थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड है, इसका कंप्लीट कोर्स वैसे मैंने उपलब्ध करा दिया है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। जिनके पास एबी क्लास एप्लीकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की स्टार्टिंग में एक वीडियो की लिंक दी गई है जिसमें लिखा फोर्थ सेम ऑल सब्जेक्ट। तो उस लिंक पे क्लिक कर दें, उसमें सब कुछ बताया गया है एप्लीकेशन के बारे में। तो उसकी प्रोसेस पूरी कर लें और किसी कोई प्रॉब्लम आती तो हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकता है। तो यहां पर मैं इसको समझाऊंगा, अब आप ध्यान से सुने। ये लिखा 9229666775। अब हम रीजनरेशन मेथड को समझें। रीजनरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस है, एग्जॉस्ट गैसेस कह सकते हैं या फिर एयर है जो हमारी बाहर निकलती है एटमॉस्फेयर में, तो वह कुछ गर्म होती है, मतलब कहते हैं उसमें कुछ हीट होती है। तो उसी हीट का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं किसको, फिर से जो हमारी एयर इसके अंदर हम जाएगी उसको गर्म करने के लिए। अब इसकी पूरी प्रोसेस आपको समझ में कब आएगी, जब इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा, क्या लगा, कंप्रेसर लगा। यहाँ पर एक टरबाइन लगा है और हमारा एक जनरेटर लगा। और यहाँ पर क्या लगा, एक कंबस्शन चेंबर लगा। सबसे पहले क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर एयर होती है वह कहाँ जाती है, सक होके कंप्रेसर के अंदर जाती है। कहाँ लगी, कंप्रेसर के अंदर जाती। कंप्रेसर के अंदर एयर क्या होती है, कंप्रेस होती। कंप्रेस मतलब इसका प्रेशर बढ़ जाता है। वह हाई प्रेशर की जो एयर होती है वह कहाँ जाती है, कंबस्शन चेंबर में जाती है। कंबस्शन चेंबर में क्या होता है, उस एयर को गर्म किया जाता है, मतलब हीटेड होती है, वह गर्म हो जाती है। वह गर्म एयर कहाँ जाती है, एक टरबाइन होती है, उस टरबाइन के ब्लेड से टकराती है। टरबाइन के ब्लेड से टकराती है, टरबाइन का पूरा रोटर घूमने लगता है, उससे जनरेटर जुड़ा हुआ है, जनरेटर हमारा चलता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो टरबाइन को घुमाने के बाद जो एयर है वह गर्म एयर होती है, क्योंकि कंबस्शन चेंबर से आई हुई है। वह क्या होती है, यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है, कहाँ, एटमॉस्फेयर में। कहाँ पर हो जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो उस एटमॉस्फेयर में जो एयर जाती है उसको हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते, उसको फिर से एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं हम। इसमें एक हम क्या, रीजनरेटर लगा देते हैं। रीजनरेटर क्या है, हीटर टाइप का है, ऐसा कह सकते हैं, जो हमने यहाँ पर लगा दिया। हमने क्या किया, जो गैसें एटमॉस्फेयर में जा रही थी उसमें ना जाते हुए एक पाइप के थ्रू सीधा हमने ये रीजनरेटर जो डिवाइस लगा दी उसके अंदर कर। तो इसके अंदर जो हीटर लगा दिया मैंने, जो यहाँ पर दिख रही है, ये क्या हो रहा है, उस हीट से, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हीट रहती है, उस हीट से ये हमारे क्या हो रहा है, मतलब हीटेड हो रहा है। ये जो हीटेड होंगे इनका उपयोग क्या होगा, इनको हीट करने के बाद क्या होती है, वह जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसकी और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फिर वो कुछ काम की नहीं रहती है, तो वह यहाँ पर एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। अब इसका यहाँ पर जो हीट, जो इन दोनों को हम हीट कर लेते हैं, जो रीजनरेटर लगा हुआ है, उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा होता है जो एयर है, जो यहाँ पर कंप्रेसर के बाद एयर जाएगी, तो कंबस्शन चेंबर में जाने से पहले एयर रीजनरेटर के थ्रू गुजारी जाती है। रीजनरेटर से जब वह गुजरेगी तो ये जो हीटर लगे ये गर्म हो गए, ये गर्म हो गए तो एयर हमारी कंबस्शन चेंबर में जाने से पहले गर्म हो जाएगी। गर्म होने के फायदे क्या होंगे, जो वह गर्म एयर जब कंबस्शन चेंबर में जाएगी तो उसकी जो इफिशियंसी है, कंबस्शन चेंबर के अंदर जो हमारी हीट है, वह उसकी इफिशियंसी को लॉस नहीं करेंगी और कम हीट की आवश्यकता पड़ेगी। वह कम हीट की आवश्यकता पड़ेगी और वह आगे बढ़ जाएंगी टरबाइन के अंदर। तो इसके अंदर जो कंबस्शन चेंबर उसके अंदर जो हीट हम जनरेट कर रहे हैं, जो फ्यूल बर्बाद कर रहे हैं, उसकी कम आवश्यकता पड़ेगी। और क्या होगी, जो हमारी हीट यहाँ पर एयर गर्म होने में जो टाइम लेगी वह कम लेगी, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी गर्म होके जा रही है। इस तरह क्या होगी, एयर हमारी गर्म एयर होगी वह ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट होगी और हमारी क्या होगी, टाइम भी कम लेगी। उस तरह क्या होगी, जो हमारी इफिशियंसी है, थर्मल इफिशियंसी वह हमारी गैस टरबाइन की बढ़ जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो एटमॉस्फेयर में एयर जा रही है फालतू, उसकी हीट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर से
उपयोग कर सकते हैं। अब सेकेंड मेथड समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग में क्या होता है, इंटरकूलर के यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेसर के वर्क को कम करते हो, मल्टी स्टेज कंप्रेसर का हम यहाँ पर यूज करते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से इसकी इफिशियंसी को हम काउंट करते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं इंटरकूलर का कैसे उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखा मल्टी स्टेज में लो एक कंप्रेसर इधर यूज कर लिया, एक हाई कंप्रेसर। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर है वह कंप्रेसर के अंदर जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रेसर उसके एयर के प्रेशर को, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, क्योंकि जब उसको दबाएंगे तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी बढ़ता है। वह जो हमारी एयर है जब इस कहाँ जाएगी, इसके बाद जो इंटरकूलर में जाएगी इधर को। तो इंटरकूलर क्या करता है, इसके अंदर वाटर रहता, वाटर फ्लो होता है, तो वह टेम्परेचर उसके टेम्परेचर को फिर से लो कर देता है। तो टेम्परेचर को लो करेगा, फिर वह कहाँ जाए, जो हमारी एयर है वह कहाँ जाएगी, हमारी फिर से हाई प्रेशर जो कंप्रेसर है उसमें जाएगी। यहाँ जितना भी उसका प्रेशर बढ़ सकता है उसके प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है हाई कंप्रेसर के द्वारा लास्ट स्टेज तक। उसके बाद जो कंप्रेस्ड एयर है वह कहाँ आएगी, हमारी कंबसन चेम्बर में आएगी, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं इसका वर्क यहाँ पर हीट करेगा, उसके एयर को हीट करेगा। फिर वह हीटेड एयर है, ये टरबाइन है, इसके अंदर ब्लेड लगी, उस ब्लेड पे टकराएगी, वह ब्लेड पे टकराएगी, वह टरबाइन हमारा घूमेगा, उसके साथ जनरेटर लगा वो भी घूमेगा, उसकी शाफ्ट घूमेगी, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वह कहाँ एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। इस तरह क्या है, इंटरकूलर का लगा के और कंप्रेसर का वर्क कम करके हम कंप्रेसर को दो भागों में डिवाइड करके, मतलब मल्टी स्टेज कंप्रेसर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। अब एक और टाइप्स मेथड बची है, उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है रीहीटिंग। रीहीटिंग का नॉर्मल आपको यहाँ पर लिखा है, मतलब समझ में आया। री मतलब दोबारा से उसको हीट करके। अब दोबारा से हीट का मतलब क्या होता है, कैसे इससे इफिशियंसी बढ़ती समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो कंबसन चैम्बर का यूज किया गया, एक कंबसन चैम्बर ए है और एक कंबसन चैम्बर ए है। यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर को मल्टी स्टेज में यूज किया गया, एक हमारा जो नॉर्मली कंप्रेस करेगा, एक हमारा हाई, एक लो प्रेशर हो गया, एक हाई प्रेशर वाला हो गया। फिर हमारा जो टरबाइन है लो प्रेशर का टरबाइन यूज किया जाता है, फिर इस तरह हमारा जनरेटर लगा रहता है। यहाँ से क्या होती है, एयर हमारी कंप्रेसर के अंदर इंटर करेगी, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। वो एयर इसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। वह कंप्रेस्ड एयर होती है, कहाँ जाती है हमारी, ये हमारा जो कंबसन चेम्बर है उसके अंदर जाती है। कंबसन चेम्बर के अंदर क्या होती है, हीटेड होती है। क्या होती है, हीटेड होती है। हीटेड एयर फिर से कहाँ आएगी हमारी, ये हमारा जो हाई प्रेशर है, हमारा कंप्रेसर है, उसके अंदर आएगी। यह उसको फिर से प्रेशराइज करता है। तो जो हमारा इसका टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन, यहाँ से जब एयर निकलेगी, हाई प्रेशर एयर यहाँ से जब निकलेगी इस कंप्रेस जो हाई टरबाइन से, यहाँ क्या लगा हुआ है, हाई प्रेशर टरबाइन लगा है। क्या लगा, हाई प्रेशर टरबाइन, एक लो प्रेशर टरबाइन, मतलब दो यहाँ टरबाइन लगे हुए हैं। तो मल्टी क्या लगे, डबल टरबाइन लगी। तो फिर से समझे, यहाँ पर क्या है, कंप्रेसर लगा हुआ, कंप्रेसर में क्या एयर इंटर कर रही है, उसको एयर कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने के बाद जो कंप्रेस्ड एयर है वह कहाँ जा रही, कंबसन चेम्बर में जा रही है, वहां एयर गर्म होती है। वह हीटेड एयर है वह कहाँ आ रही है, हमारी हाई प्रेशर किसमें आ रही, टरबाइन में आ रही। तो हाई प्रेशर टरबाइन क्या कर रहा है, जो यहाँ देखो एक शाफ्ट जुड़ी है, दूसरी शाफ्ट जुड़ी, यह इसको क्या करेगा, घुमाएगा। यह क्या, इसको घुमा देगा। इसको घुमाने के बाद क्या होती है, अब इसकी जो एयर है, जो हाई प्रेशर टरबाइन है, इसकी जो एयर है यहाँ पर यूज होने के बाद एग्जॉस्ट होगी। तो एग्जॉस्ट के रास्ते में फिर से हमने क्या लगा दिया, कंबसन चेम्बर लगा दिया। तो जो हमारी एयर है यहाँ से निकल रही थी एग्जॉस्ट से, उसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हमने इस कंबसन चेम्बर के अंदर हो जाने से कर दिया, मतलब फिर से उसको गर्म कर दिया गया। वह गर्म एयर फिर से हमने कहा लो प्रेशर, जो हमारा टरबाइन है, ये क्या है, लो प्रेशर टरबाइन, ये लो प्रेशर टरबाइन में यूज की, क्योंकि यहाँ से एयर कंप्रेस की जाती है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर टरबाइन का यूज किया गया। तो लो प्रेशर टरबाइन को जो शाफ्ट है उसको घुमाने के लिए फिर से एक बार वह क्या करेगा, वो उसके ब्लेड पे टकराएगा, तो वह फिर से घूमने लगेगा, मतलब उसकी कंटिन्यूअस रोटेशन को बना के रखेगा। और यहाँ पर जो शाफ्ट घूमती रहेगी उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर के थ्रू। इस तरह ऊपर यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगी गैसें। इस तरह हम इसको टू कंबसन चैम्बर का उपयोग करके कह सकते हैं, उसको फिर से रीहीट करके जो एटमॉस्फेयर में गैसें जाने वाली थी, जो एयर हमारी जाने वाली थी, उसका फिर से यूज करके हम दो बार यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी जो इसकी इफिशियंसी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसकी वैसे आपको जो परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी मैंने डिटेल्स लिख दी है, जो पीडीएफ है वो पीडीएफ को एक बार पढ़ लें, यहाँ पर वीडियो समझ लिया होगा। और जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है वो ध्यान रखें, उसको डाउनलोड जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और कॉन्टैक्ट नंबर में बता चुका हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट कर लें। कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि उसको देख लिया समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और आपका बहुत सारा नुकसान होने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। सब्सक्राइब करने के फायदे ही है, आगे आपको और भी स्टडी करना है, चाहे वो आने वाले सेमेस्टर हो या फिर
कह सकते हैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।